नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। विराट कोहली समेत कई ऐसे अहम खिलाड़ी हैं जिनकी सुरक्षा में भारी चूक हुई है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आ रहा है। आईपीएल मैच खेलने पहुंचे थे खिलाड़ी, इनकी सुरक्षा में सेंध लगी है क्योंकि खिलाड़ियों के होटल से 3 हिस्ट्री शीटर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। आईटी पार्क पुलिस ने देर रात तीनों को गिरफ्तार किया और तीनों के खिलाफ फायरिंग समेत कई ऐसे मामले हैं जो कि दर्ज हैं। और ये तीनों हिस्ट्री शीटर जो कि खिलाड़ियों के ही होटल में रुके हुए थे, इनकी गिरफ्तारी की गई है। आईटी पार्क पुलिस ने देर रात तीनों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, आईपीएल खेलने के लिए कोहली समेत कई खिलाड़ी जो कि पहुंचे हुए हैं चंडीगढ़, और जिस होटल में ये रुके थे वहीं पर खिलाड़ियों के ही होटल में ये 3 हिस्ट्री शीटर भी गिरफ्तार किए गए हैं। आईटी पार्क पुलिस ने देर रात इन तीनों को गिरफ्तार किया है। अहम बात यह है कि इन तीनों के खिलाफ फायरिंग समेत कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो बड़ी चूक हुई है सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि विराट कोहली समेत तमाम ऐसे खिलाड़ी जो कि भारी सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस होटल में ये खिलाड़ी रुके थे वहीं से 3 हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी का होना सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध है। और इन तीनों को आपको बता दें कि आईटी पार्क पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, 3 हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी हुई है उस होटल से जहां पर विराट कोहली समेत कई खिलाड़ी रुके हुए हैं। आईपीएल मैच चल रहा है आपको बता दें, और इस दौरान विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ी जो कि आईपीएल मैच खेलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे, उसी होटल से 3 हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी सुरक्षा में एक बड़ी सेंध बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। आईटी पार्क पुलिस ने देर रात तीनों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ फायरिंग समेत कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोहली समेत कई खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आ रहा है। और चलिए इसी से जुड़ी हुई अहम जानकारी और आप तक पहुंचाते हैं। चंडीगढ़ से ही ये बड़ी और अहम खबर है, तीनों हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसडीएम ने इन तीनों आरोपियों को जमानत भी दे दी है। तो ये बड़ी खबर है, तीनों हिस्ट्री शीटर को एसडीएम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है। तीनों आरोपियों से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। पुलिस अधिकारी रोहताश यादव की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई है। तो 3 हिस्ट्री शीटर जो कि गिरफ्तार किए गए थे उस होटल से जहां पर विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ी रुके हुए थे, सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर इसको देखा जा रहा था। लेकिन अब जानकारी यह है कि इन तीनों को जमानत दे दी गई है क्योंकि इनके पास से आपत्तिजनक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और एसडीएम ने तीनों को जमानत दी है। एसडीएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। पुलिस अधिकारी रोहताश यादव ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पे 3 हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के मामले में एसडीएम कोर्ट से तीनों को जमानत मिल गई है। तीनों आरोपियों से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला और इसलिए इनको जमानत दी गई है। पुलिस अधिकारी रोहताश यादव की तरफ से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से ही खबर है, 3 हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जिसमें इन तीनों को जमानत मिल गई है एसडीएम कोर्ट से। ये बड़ी जानकारी, और तीनों आरोपियों से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। पुलिस अधिकारी रोहताश यादव ने इसकी पुष्टि की है। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं जानकारी, तो साक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई जानकारी के साथ। साक्षी, तीनों आरोपियों को जमानत दे दी गई है एसडीएम कोर्ट की तरफ से, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जितने भी खिलाड़ी थे उनकी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध का ये जो मामला है चंडीगढ़ में सामने आया। आईपीएल मैच के दौरान जो 4 क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा में सेंध का ये पूरा मामला है, जहाँ के चंडीगढ़ का जो एक ललित होटल है, नीति होटल है, उसमें विराट कोहली समेत तमाम आरसीबी के जो आईपीएल के खिलाड़ी हैं वो रुके हुए थे और उसी होटल में 3 हिस्ट्री शीटरों के भी कमरे बुक किए हुए थे और खिलाड़ियों के साथ वो फोटो भी तीनों खिंचवाना चाहते थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों पर मामला जो है वो भी दर्ज कर उन्हें एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से तीनों ही आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। आरोपियों में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे और गैंगस्टर दीपक तीनू का साथी भी शामिल था। और ये भी आपको बता दें कि 20 अप्रैल को मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला था, मैच खेला गया था और मैच के लिए आरसीबी की टीम आईटी पार्क स्थित होटल ललित में रुकी हुई थी, जहां ये पूरा वाकया सामने आया। चलिए साक्षी, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। तो ये बड़ी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई एसडीएम कोर्ट से। हालांकि तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई है क्योंकि इनके पास से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं किया गया है। हालांकि सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर इसको जरूर देखा जा रहा है। और चलिए एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि मंत्री की तरफ से सरसों की कम आवक को लेकर के अब सख्ती बरती गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर सरसों की कम आवक पर कृषि मंत्री ने सख्ती दिखाई है। ये बड़ी जानकारी है, सरसों की कम आवक हुई और इसलिए सरसों के स्टॉक की शिकायत पर जेपी दलाल ने एक्शन लिया है। 23 मंडियों में कम आवक के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रेवाड़ी और कोसली की मंडी के सचिव को बदल दिया गया है। सरसों की यहां पर कम आवक हुई है और इसलिए कृषि मंत्री ने इस पर सख्ती बरती है। सरसों की कम आवक पर दोनों को हटा दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, रेवाड़ी और कोसली यहां पर यह एक्शन कृषि मंत्री के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा तेल कारखानों में सरसों के स्टॉक पर भी एक्शन कृषि मंत्री के द्वारा लिया गया है। कई तेल कारखानों में सरसों के स्टॉक की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं साक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई। साक्षी, सरसों की कम आवक को लेकर के कृषि मंत्री सख्त हुए हैं, कार्रवाई भी की गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने ये सख्त आदेश जारी किए हैं और हरियाणा में कई जिलों में, जिनमें चरखी दादरी, ऐलनाबाद, आगरपुर, रेवाड़ी भी शामिल है, ऐसे जिलों में ऑयल मिल्स में फिजिकल वेरिफिकेशन करने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से, क्योंकि ये देखा गया कि मंडियों में जो सरसों की आवक है वो कम कहीं ना कहीं पाई गई। इस पर ऑयल मिलों में सरसों का जो स्टॉक है वो चेक करने के जो आदेश हैं दिए गए हैं और सभी जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उन्हें 25 अप्रैल तक ऑयल मिल्स की जो फिजिकल वेरिफिकेशन है खुद जाकर वहाँ फिजिकल विजिट करने के साथ साथ ही वहाँ पर सरसों का कितना स्टॉक है इसकी जानकारी लेगा और उसके बाद ये जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड को 25 अप्रैल तक इसकी डेडलाइन तय की गई है, पेश करना है और रिपोर्ट देकर ये बताना है कि कितना स्टॉक जो है वहाँ पर मौजूद है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि मंडियों में जो सरसों की आवक है वो कम क्यों हो रही है। चलिए साक्षी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो कृषि मंत्री ने सख्ती बरती है। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोसली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दाडोली आश्रम पहुंच करके स्वामी शरणानंद महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। डिप्टी सीएम ने स्वामी शरणानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि भी दी। इसके अलावा आश्रम से निकलने के दौरान डिप्टी सीएम ने हरियाणा में गठबंधन को लेकर के उठ रहे सवालों पर भी कहा कि जिस दिन पत्रकार गठबंधन के बारे में सवाल पूछना बंद कर देंगे उस दिन दोनों पार्टियों को सोचने की जरूरत पड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि फिलहाल दोनों पार्टियों का गठबंधन चल रहा है और चलता रहेगा। इसके साथ ही हरियाणा के चुनाव को लेकर के भी डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी चुनाव बहुत दूर है और अभी से चुनावों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। इसके अलावा राजस्थान के चुनाव को लेकर के डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान के नतीजे लोकसभा चुनाव का मूड तय करेंगे। अभी तो क्या चुनाव चल रहा है। कर्नाटका के बाद दो बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव आएंगे। आज ये कहना कि क्या परिस्थितियां, क्या सोचते हो, बहुत जल्दी होगा। मुझे लगता है कि राजस्थान के नतीजे लोकसभा का मूड तय करने का काम। अगर मैं और लक्ष्मण जी यहाँ खड़े हैं, मंत्री जी यहाँ खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई संशय है। और जिस दिन पत्रकार ये पूछना छोड़ देंगे कि गठबंधन का क्या होगा, फिर तो जरूर दोनों पार्टियां सोचेगी। अभी तो मजबूती के साथ चल रहा है और चलता रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याओं को सुना है। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की है, जहां पर उन्होंने गेहूं खरीद को लेकर के आ रही समस्याओं के बारे में जाना है। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 10 से 12 दिनों के अंदर अगर आप देखें तो 50 लाख मीट्रिक टन की खरीद अभी तक हो चुकी है और ऐसे में उठान की समस्या ना हो, इसके लिए सीएम की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा खराब फसलों के मुआवजे को लेकर के कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को आश्वासन दे दिया गया है कि मई तक सभी किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। इसके अलावा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भी बताया है कि अगले 6 महीने में 60,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा हिमाचल सरकार की ओर से लगाए गए वाटर सेस को गलत ठहराते हुए जेपी दलाल ने यह भी कहा कि किसी भी राज्य को पानी पर सेस लगाना उचित नहीं है और इस मामले में केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और पंजाब ने भी इसका विरोध जताया है। बहुत तेज गति से प्रोक्योरमेंट हुई है, लगभग 50 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है 10-12 दिन के अंदर और मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर्स को बोल दिया है कि उठान में अगर कोई समस्या आती है ठेकेदार से तो आप वैकल्पिक व्यवस्था करके उठान कराएं। मैं समझता हूं कि
अच्छी व्यवस्था चल रही है, किसी भी तरह की। मैं भी खुद कई मंडियों में गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जिला स्तर पर सारी गिरदावरी की डाटा आ चुका है। अब तो सिर्फ FCR के पास वो पहुँचना है और मई में हम मुआवजा, जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम डाल देंगे। ये मामला अभी चल रहा है और इस अगले 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगभग 60,000 नौकरियाँ लगेंगी और युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह है कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मेहनत कर रहा है, पुलिस वाला भाग दौड़ कर रहा है। तो जो मेरिट पर नौकरी देने का एक सिस्टम शुरू किया, उससे युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह है, बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी। ये सरासर गलत है, तो ऐसा उनके पास कोई अधिकार है ही नहीं। जब वो पता है कि ये उनका अधिकार नहीं है तो ऐसे सेस कैसे लगा सकते हैं। और केंद्र सरकार ने कहा है कि इस तरह का अगर आप कोई काम करोगे तो आपकी सारी सहायता बंद कर देंगे। और हरियाणा ने भी विरोध किया, पंजाब ने भी विरोध किया। तो इस तरह की गैरकानूनी काम करना उचित नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा मामले को लेकर के भी कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा गया और तंज कसते उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए FIR पहले से ही दर्ज है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन इस मामले को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके अलावा सत्यपाल मलिक को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया कि अगर उनके पास किसी तरह के साक्ष्य थे तो उन्होंने इस बात को पहले क्यों नहीं बताया। उन्होंने ये भी कहा कि सत्यपाल मलिक विपक्ष का मोहरा बन चुके हैं और उनको राज्यसभा जाने की चाह है। ये FIR दर्ज करके जांच चल रही थी। इसमें सिर्फ तहसीलदार ने ये कहा है कि जो रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मामला तो भ्रष्टाचार का है, जांच तो भ्रष्टाचार की चल रही है। अब कांग्रेस इसको गुमराह करके कह रहे हैं कि क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट नहीं, तहसीलदार ने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें ना कोई टैक्स की चोरी है, रजिस्ट्री के कागजात ठीक हैं, उसी को वो मानते हैं। तो वो उनकी नासमझी है। देखिए, ये बुजुर्ग आदमी हैं और पूरा समय इन्होंने अपनी गवर्नरशिप निकाली और उस वक़्त इनके कोई संज्ञान में आया और उस वक़्त इन्होंने जानकारी छिपाई, तो ये भी एक अपराध है। अब राजनीति करने के लिए दोषारोपण करना, वो भी केंद्र सरकार के ऊपर करना, हर आदमी समझता है कि ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सत्यपाल मलिक जी केंद्र सरकार को गालियाँ दे करके विपक्ष का मोहरा बन गए हैं और उनका एक ही ध्येय है कि बुढ़ापे में उनको कोई पार्टी राज्यसभा में भेज दे। तो वहीं आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा बल्लभगढ़ डिपो से 128 मिनी बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है और यह सौगात परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा बल्लभगढ़ वासियों के साथ साथ प्रदेश वासियों को भी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो हरियाणा रोडवेज है वो गरीबों का जहाज है और आने वाले समय में प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की भी शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ दिन है। पूरे प्रदेश में 128 मिनी बसों की शुरुआत हुई है जो कि गांव-गांव और कॉलोनियों तक लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाएंगी। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सार्थक होगा जिसका लाभ छात्राओं को मिलेगा। आज बसों की हमने शुरुआत पूरे हरियाणा के 128 मिनी बसों की आज शुरुआत करी है। पूरे हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में, कॉलोनी में और बसों की शुरुआत होगी और ये बस पूरे हरियाणा में जब कॉलेजों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस नारे को भी साकार करेंगे और बस की पूरे हरियाणा में बसों की कोई समस्या नहीं है और पूरे हरियाणा में बसों की आज हमने शुरुआत की है और आज हरियाणा रोडवेज में 4700 बस आने वाले समय पूरी होंगी और 375 बस इलेक्ट्रिकल बस आने वाले दिसंबर तक हम पूरी करेंगे। इलेक्ट्रिकल बस कहाँ स्टेशन होगा, कहाँ चार्जिंग स्टेशन होगा और जहाँ भी लोग बताएंगे अब उन्हीं रास्तों पर बस चलाने का काम करेंगे। बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये रूट ये बनाएंगे, GM उनके ट्रैफिक मैनेजर है रूट बनाएंगे और जहाँ जहाँ डिमांड देंगे, जहाँ पे विधायक है, कोई जिला परिषद के हैं, चेयरमैन है या दूसरे लोग हैं, ये संस्थान जो बनाएंगी जहाँ से बसों के
जहाँ सवारी मिले, जहाँ लोगों को आसान हो, और ये गरीब का हवाई जहाज भी है। आम आदमी को एक स्थान से स्थान पहुँचाने का काम करेगा। और इसमें जितनी बसों की और भी हरियाणा में जरूरत पड़ेगी, हम बसों की प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बसों की हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। और बहुत लंबे समय के बाद हरियाणा रोडवेज बसें शामिल। टिकल बस केंद्र की तरफ से 5000 बस हुई हैं और पूरे देश में हुई हैं, और 375 बस हरियाणा को मिली है। हरियाणा में 350 कहाँ चार्जिंग स्टेशन होंगे, कहाँ से हो रहेंगे, कौन सा जिला होगा, कौन सा शहर होगा, उसकी भी तैयारी हमारी दिसंबर तक पूरी है। तो वहीं आपको बता दें कि भगवान परशुराम जयंती के मौके पर पंचकुला के परशुराम मंदिर और पिंजौर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन दोनों ही कार्यक्रमों में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की है। पंचकुला में कार्तिकेय शर्मा के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कार्तिकेय शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का संदेश के साथ प्रदेश में काम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि परशुराम महाकुंभ की 13 में से 10 मांगों को उसी समय पूरा कर दिया गया था, वहीं इनमें 3 मांग कार्यान्वित भी हो चुकी है। कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं पिंजौर में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैं जब भी पिंजौर आता हूं तो लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन भगवान परशुराम की सीख को स्मरण करने का दिन है। कार्तिकेय शर्मा ने यह भी कहा कि सभी युवाओं को अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। साथ ही इस मौके पर कार्तिकेय शर्मा ने अपने निजी कोष से 10 बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करने का ऐलान भी किया। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर पंचकुला के परशुराम मंदिर और पिंजौर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और इन दोनों ही जगहों पर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मौजूदगी रही है। अक्षय तृतीया के दिन आज जन्म दिवस है परशुराम जी का, और संपूर्ण मानव जाति के लिए उनका हमेशा से एक ही संदेश रहा है कि किस तरीके से आप बढ़ें, लोग बढ़ें, और शांति का एक संदेश रहा है। साथ में अस्त्र शस्त्र की विद्या का संदेश रहा है। ज़रूरत पड़ने पे अस्त्र भी उठाते हैं और शास्त्र का भी प्रयोग करते हैं। ये भगवान परशुराम जी की देन है और 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम करते हैं। उनका संदेश सबके लिए। परशुराम जी सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के या एक समुदाय के भगवान नहीं हैं, 36 बिरादरी के हैं, सबके भगवान हैं, और उनका संदेश सबके लिए है। और सब लोग मिलजुल के बहुत ही प्रोत्साहन के साथ। सर्वप्रथम तो मैं भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जब हम जयंती भगवान परशुराम जी की मना रहे हैं, तो उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दिया गया संदेश वो आज भी उतना ही उपयोगी है जितना हजारों वर्ष पहले जब उन्होंने समाज के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो कार्य किया, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म की और अधिक पूजा अर्चना करने के लिए, तो हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। मैं समझता हूँ कि यही मैं भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करता हूँ। तो वहीं आपको बता दें कि पृथ्वी दिवस के मौके पर पृथ्वी को विषैला होने से बचाने के लिए महिलाओं ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। महिलाएं घर के और किचन के वेस्ट से किस तरह से जैविक खाद बना रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। आज के वक्त में कचरा निस्तारण एक बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन फरीदाबाद की कुछ महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया है कि जो कचरा घरों से निकलता है या किचन वेस्ट होता है उसका खाद बनाया जाए। और फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी में हम ये आप जो टीम देख रहे हैं, तमाम वो ही टीम है जो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, ये नीचे खाद बनाया है इन्होंने, जैविक खाद है ये। आप देखिए अलग अलग 3 कैटेगरी यहाँ बनाई गई हैं। बीच में आप देख रहे होंगे जो पूजा के फूल होते हैं उससे भी खाद बनाया जा रहा है, और इस खाद का प्रयोग पार्क में या और अगर किसी को चाहिए होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया भी जा रहा है। बात इनसे भी कर लेंगे। कृष्णारा जी, आप देखिए एक बड़ी पहल लेकर चल रही हैं, ये किस तरह से आप इस कंपोस्ट खाद को बना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं RWS टीम को और इको सवेरा के सारे टीम को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, और साथ में सी पॉकेट के सारे निवासियों को, इसलिए कि बिना उनके सहयोग से नहीं होता। वो लोग अलग अलग करके कचरा दे रहे हैं, किचन वेस्ट, जो हम यहाँ पे डंप कराते हैं
और उसको थोड़ा मिट्टी डालते हैं, और जो हम बायो एंजाइम जो है घर पे बनाते हैं किचन वेस्ट से ही, ये हमारा किचन वेस्ट का खाद है जी। देखिए बायो एंजाइम जो हम घर पे बनाते हैं वो वीकली लाकर इसमें डालते हैं, जिससे ये खाद और भी उत्तम क्वालिटी का बने और बहुत ही अच्छा पौधों के लिए कारगर। देख रहे हैं आगे फूल यहाँ पड़े हुए हैं, शायद पूजा के फूल हैं ये अभी तैयार नहीं हो पाया है क्योंकि ये थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। ये एक अच्छी पहल इसको बताया जा रहा है, जिस तरह से कि तमाम जो कूड़े कचरे का निस्तारण नहीं हो पाता या कूड़े के ढेर लगे होते हैं तो उससे निपटना एक चुनौती जिस तरह से माना जाता है, लेकिन अब इसी को खाद के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। आप अपने घर से कूड़ा कचरा लेकर आइए और उसको आप यहाँ डालिए और उसके बदले में आप यहाँ से खाद ले जाइए, तो बड़ी बात है। और इससे न केवल कूड़ा निस्तारण होगा बल्कि एक नई पहल की शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर के मधुमक्खी पालक किसान सुभाष कंबोज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिला है। ऐसे में उनके साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री अपना 100वां मन की बात कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यमुनानगर के हाफिजपुर के सुभाष कंबोज भी इस बार मन की बात कार्यक्रम शामिल होंगे। हालांकि 2 बार प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं। मेरे साथ ही दिखाएंगे इस समय हमें जो सुभाष कंबोज एवरीडे हनी के नाम से एक फर्म भी चलाते हैं, एक छोटा सा इन्होंने काम शुरू किया। तो यहाँ के गांव के मौजूद लोग भी हैं, सुभाष कंबोज भी हैं, तो उनसे जानते कि जैसे उनको पता लगा या गाँव में किस तरह का। सुभाष कंबोज जी, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जैसे ही प्रधानमंत्री आपका नाम लेते हैं, कितनी बार ले चुके और आपके मन में किस तरह का उत्साह होता है? मैं अपने मन की बतला भी नहीं सकता शब्दों में, तो मैं उसका है ना कर भी नहीं सकता, लेकिन मेरा जो 2 बार मन की बात में जो है मेरे काम की भी तारीफ की गई है और मेरी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी भी प्रधानमंत्री ने सुनाई है। तो मुझे तो वैसे मालूम भी नहीं चलता था कि आज मन की बात में मेरा जिक्र होने वाला है, लेकिन मुझे दूसरे मीडिया से या दूसरे जो है हमारे जो रिश्तेदार या दोस्त उनसे फ़ोन आने शुरू होते हैं कि आपके मन की बात में जो है ना अब की बार आपका जिक्र हुआ है, तो मैं तो अपने खुशी को शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। इसमें सर, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कौन सी तो आपकी सक्सेस स्टोरी सुनाई थी और अब क्या शेड्यूल आया? मेरी 2022 में 31 जुलाई 2022 में जो है ना एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी सुनाई थी प्रधानमंत्री जी ने कि मैंने सिर्फ 6 बॉक्स से ये काम शुरू किया था और मैं एक दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हूँ कि छोटे से लेवल से काम शुरू करके आज मैं बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ। और मैं अपना शहद, ना सिर्फ अपना शहद जो मेरा उत्पादन होता है बल्कि जो दूसरे फार्मर हैं उनका भी शहद में ले करके डोमेस्टिक मार्केट में पूरे हिंदुस्तान में अपने शहद की सप्लाई करता हूँ। तो ये मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने ये छोटा सा जिक्र किया। सुभाष जी, इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को एक बार ये बताएं, क्योंकि जो भी नए बच्चे हैं कुछ कैरियर स्थापित करना चाहते हैं या जो आपने मुकाम हासिल किया है, ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं या मतलब ऐसे आपके आगे भी दिक्कतें आई होंगी, लोग डर जाते हैं, तो डरे ना, कामयाब हो? देखो, मैं सभी नवयुवक हों जो भी नया काम शुरू करते हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं उसमें आपको स्ट्रगल तो होगा, आपको नई नई परेशानियां आएंगी, समय समय पर आपको प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें अपने जुनून के साथ उस काम को आगे बढ़ाना है और किसी भी काम को आप छोटा ना समझें। आप ये ना सोचें कि ये कोई छोटा सा काम है, किसी भी काम को छोटा ना समझें, क्योंकि वही काम आपको, क्योंकि आप अगर अलग हट करके कोई काम कर रहे हैं तो वही काम आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। धन्यवाद। तो ये थे सुभाष कंबोज जिनका जिक्र प्रधानमंत्री कर चुके हैं। अब वो अपने 100वें कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं और यमुनानगर के लिए भी खुशी की बात है कि 4 दिन तो प्रधानमंत्री के मेहमान दिल्ली में रहेंगे और 2 दिन गवर्नर हाउस चंडीगढ़ में रहेंगे। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को हिरासत में लिए जाने के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज शाम 5:30 बजे एक बैठक बुलाई गई है खाप की तरफ से। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चरखी दादरी से है, जहां पे खाप और किसान संगठनों की तरफ से बैठक बुलाई गई है।
फोगाट खाप 19 की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शाम 5:30 बजे आपात बैठक बुलाई गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को हिरासत में लिए जाने के मामले को लेकर के ये बैठक बुलाई गई। इसमें सर्व जातीय सर्व खाप और किसान संगठन मौजूद रहेंगे। सत्यपाल मलिक को हिरासत में लिए जाने को लेकर के इस बैठक को 5:30 बजे बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चरखी दादरी से, जहां पे खाप और किसान संगठनों की ये बैठक है 5:30 बजे। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। सुरेंद्र, खाप की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया है, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर के? जी देखिए, कुछ दिन पहले भी सत्यपाल मलिक के जो पूर्व राज्यपाल हैं उनको बयान को लेकर भी फोगाट खाप 19 ने उनका समर्थन किया था। लेकिन अब जब दिल्ली में किसान और पूर्व राज्यपाल को हिरासत में लिया गया है, इसके लिए उन्होंने सर्व जातीय सर्व खाप का ऐलान करके आपात बैठक बुलाई है। बैठक में जो निर्णय होगा वो बता रहे हैं कि कड़े निर्णय लिए जाएंगे और उनका विरोध करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए, इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।